जय श्री राम। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। सभी ने सुना है और सभी को पता है कि हम जो कार्य करते हैं वो कितने लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी कि उसका कितने लोग लाभ उठा पा रहे हैं। वही कर्म आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। मैं सही बताऊं तो बचपन में मैंने जब बाल सभा होती थी तो शनिवार के दिन जब मैं स्कूल में था, उस समय मिडिल स्कूल में, 7th क्लास में, तो वहां पर मैंने सुनाई थी। आज अचानक मुझे याद आ गई तो मैं बताता हूं। और वो कहानी मुझे पापा ने बताई थी। तो होता क्या है, एक दोस्त होता है और उस दोस्त के 3 अच्छे मित्र होते हैं। ध्यान से सुनना, अपने जो जीवन है उससे बिल्कुल संबंधित कहानी है। अब होता क्या, एक बार उस व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है। ठीक है, मानवीय गुण है, गलती हो सकती है। अब गलती होने के बाद केस होता है, पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। ठीक है, अब वहां होती बात की यार, अगर भाई ठीक है वो गैर जमानती अपराध नहीं था, यार कोई आपका अगर जमानत देने वाला हो तो हम आपको छोड़ सकते हैं। तो उसने कहा यार मेरे 3 मित्र हैं, तो कोई एक तो जमानत मेरी दे ही देगा, मैं अभी जाता हूं, बुला के ले आता हूं। अब उनके 3 मित्र की विशेषता देखना। एक मित्र दिन रात उसके साथ रहता था, दूसरा जो है वो भी शाम सुबह साथ में रहते ही थे, मैक्सिमम साथ में रहते थे। तीसरा जो था वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 आध साल में भी कभी कभार मुलाकात होती थी। ये उन तीनों मित्रों की विशेषता थी। अब सबसे पहले वो अपने पहले मित्र के पास गया कि यार चलना पड़ेगा, मुझसे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है और तुम्हें वहां पे जमानत देनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि यार साथ रहना दिन रात वहां तक तो ठीक है, बट यहां मैं आपके काम नहीं आ सकता। ठीक है, वो निराश हो गया। फिर दूसरे मित्र के पास गया, उसने कहा कि शाम सुबह साथ रहना या साथ में एंजॉय करना, मनोरंजन करना, वो एक अलग चीज है, पर मैं ठीक है आ जाऊंगा, थाने तक भी आ जाऊंगा, बट यार मैं जमानत नहीं दिला पाऊंगा। यार ठीक है, थोड़ी बहुत खुशी हुई थी कि यार चलो साथ में चलना है, बट वो आखिरी शब्द सुन के थोड़ी निराशा हुई उसको। तो फिर वो तीसरे मित्र के पास गया कि यार ऐसा ऐसा हो गया है, तो मेरे साथ चल के आपको हेल्प करनी पड़ेगी। यकीन मानो वो तीसरा मित्र तैयार हो गया और उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल मैं मदद करूंगा और जितनी हो सके, जितनी मेरी क्षमता है उससे ज्यादा ही करूंगा। उसको बड़ी खुशी हुई और फाइनली उसकी जमानत हो गई। अब बात करते हैं वो 3 मित्र कौन से हैं। ऐसा नहीं है आप ये कहानी पहली बार सुन रहे होंगे, बट मुझे अच्छी लगी और मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि सार इन्हीं चीजों में है। पहला मित्र, अब आपने देखा वो जितनी भी एसेसरीज हम पहनते हैं, है ना, घड़ी है, कपड़े हैं, नए नए स्टाइल के कपड़े हैं, ठीक है, गाड़ी घोड़े, बिल्कुल दिन रात साथ में रखते हैं अपन। अब अगर बात करें कि जब हमारे दिन पूरे हो जाते हैं और जब हम जाना होता है यहां से, तब ये आपका साथ नहीं देने वाले हैं, ये कंफर्म है। क्योंकि जब हमें जब अंतिम क्रिया भी अपनी करनी रहती है तो ये सारे जो चीजें हैं ये एक तरीके से आपकी उतार ली जाती है, वे बिल्कुल आपके साथ नहीं आने वाले हैं। तीसरी चीज, दूसरी जो है, दूसरा मित्र है जो शाम सुबह आपके साथ रहते हैं, आप उनके साथ घूमते फिरते हैं। ये सभी जितने भी लोग या भौतिक रूप से जिनके साथ रहते हैं, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, सभी लोग बिल्कुल वो हमारे साथ रहेंगे और शमशान तक भी आएंगे, यानी कि थाने तक तो आ जाएंगे। परंतु जब बात होती है आपके अपने
व्यक्तित्व के निर्माण वाली, या आपने जो कर्म किए हैं, चाहे आपने कुछ गलत किया है, उससे बचाने वाली कोई चीज होगी तो वहां ये आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो मित्र है वो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा किया गया अच्छा कर्म, आपके कार्यों से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कितने लोगों का आपने भला किया है या परोपकार किया है, जो हम कम कर पाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं करते हैं, कम कर पाते हैं, जबकि फाइनल वैल्यू उन्हीं चीजों की है। जब हमारे दिन पूरे हो जाते हैं तो वही जो कार्य है वो आपको अमर बनाते हैं, और वो ही आपको एक तरीके से कह सकते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष प्रदान करता है। तो आप स्टार्टिंग के दोनों मित्रों का पूरा सहयोग लें, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने तीसरे मित्र का भी भरपूर उपयोग करें, जिससे कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको अच्छे शब्दों के द्वारा याद कर पाए। मुझे उम्मीद है ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली बार। शुभ रात्रि।